हरिओम। किसी ने पूछा है कि आज के युग में तप कैसे हो और आज के युग का तप है क्या। तप यानी तपस्या। आज के युग में तप क्या है और तप कैसे हो। देखो, जिस तप से पथ मिल जाए वही तप है। जिस तप से पथ मिल जाए वही तप है। भागीरथ जी ने तपस्या करके मां गंगा को अवतरित कराया। एक पथ मिला, जीवन का उद्देश्य सफल हुआ, सार्थक हुआ। इसके लिए जो तप किया, उससे जो पथ मिला, जो आज भी फलीभूत है। ध्रुव ने निर्जन स्थान पे तप करके भूखे प्यासे रहकर तप किया और परमात्मा का साक्षात्कार किया। वो भी एक तप है। लेकिन आज के युग में तप की थोड़ी सी परिभाषा बदल गई है। तप का तरीका भी बदल गया है। हम अगर इसको आज के परिप्रेक्ष्य में तप को परिभाषित करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि विपरीत हालात में अपने आप को प्रसन्न रखना भी एक तप है। उसमें संतुलन बनाए रखना भी एक तप है। देखो, पहले के ज़माने में लोग भूखे रहते थे, तप करते थे, प्यासे रहते थे, तप करते थे। हजारों हजारों साल पहले होता था। परंतु आज के समय में भूख और प्यास एक स्वैच्छिक तप है। यानी भोजन सामने होते हुए भी ना खाना, अपनी स्वेच्छा से। पानी सामने होते हुए भी ना पीना, अपनी स्वेच्छा से त्याग करना, एक स्वैच्छिक त्याग है। बहुत लोग व्रत रहते हैं, लेकिन बात समझिएगा जरा, जो बताना चाहता हूं। एक त्याग वो होता है, एक तपस्या वो होती है जिसके करने के लिए आप बाध्य हैं। स्वैच्छिक नहीं है, बाध्य हैं। कैसे? देखिए, आज के समय में आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल के दिनों में, लेकिन सबके पास तो एसी नहीं है। सबके पास तो एसी है नहीं। तो जो लोग बिना एसी में भी अपने आप को सुखी अनुभव कर रहे हैं, अपनी प्रसन्न चित्ता बनाए हुए हैं, अपने पति से, अपनी घर वालों से शिकायत नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक दबाव उस पर नहीं डाल रहे हैं और प्रसन्न है, तो वो भी एक तप है। दूसरा, मान लो घर छोटा है, तुमको साधना के लिए, ध्यान के लिए, सत्संग सुनने के लिए एक सेपरेट कमरा चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। तो छोटे घर में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपने मन को खुश रखना, प्रसन्न रखना, शिकायत न करना, ये भी एक तप है। परिवार बड़ा है, मान लो अशांति है, बहुत आवाजें होती हैं, तुमको शांति प्रिय है। अज्ञान में क्या करोगे? तुम उसका विरोध करोगे, तुम बराबर से लड़ोगे, भाई शांति बनाए रखो। ज्ञान ये कहता है उस अशांत के वातावरण में भी अपने को अंदर से शांत रखना, ये भी एक तप है। बहुत शोर शराबा हो रहा है, उसमें अपने आप को एडजस्ट करना, ये भी एक तप है। बहुत भीड़ है, तुमको वहाँ रहना आवश्यक भी है,
जाना आवश्यक भी है। उस भीड़ में भी अपने आप को एकांत समझना, एकांत में, वो भी एक तप है। राजा जनक ने भी इसी बात को अनुभव में कहा था, अपने अनुभव में, कि भीड़ में रहते हुए मुझे एकांत लगता है। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यति मम, कि जन समूह के बीच में भी मुझे दूसरा दिखता ही नहीं भगवान के अलावा। ये राजा जनक जी का अनुभव है। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यति मम, मुझे दूसरा नहीं दिखता है। ये भी एक तपस्या है। तुम बहुत व्यस्त हो, दुकान में, मकान में, घर के कामों में, बाहर के कामों में, उस व्यस्तता में भी अपनी वृत्ति भगवान में बनाए रखना, ये भी एक तप है। आवश्यक नहीं कि तुमको फ्री कर दिया जाए काम से, जाओ तुम सत्संग करो, जो तुम साधना करो। उस व्यस्तता में भी अपनी वृत्ति को बनाए रखना, ये भी एक तप है। मन पसंद का भोजन नहीं बना, उसको भी प्रसन्नता से ग्रहण करना, ये भी एक तप है। बिना स्वाद का भोजन मान लो कभी बन भी गया तो उसमें गुस्सा गर्मी ना करना और उसको प्रेम से ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना, ये भी एक तप है। कोई आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तुम धीरे से उसको सुन लो, ये भी एक तरह का तप है। उस ऊंची आवाज को तुम धीरे से सुन लो, तुम्हारे लिए एक तप है, क्योंकि तुम्हारा जो उद्देश्य है वो शांति बनाए रखना है, आनंद प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। तो ये सब छोटे छोटे तप करने पड़ेंगे जीवन में। पत्नी आपकी ऊंची आवाज में बोल रही है बराबर से, आपको अज्ञान में होता ना तो नहीं पसंद है, आप भी बराबर से बोलते। चूंकि आपको अपना जीवन बनाना है, इसलिए ऊंची आवाज को अपने नीचे भाव में सुन लो। पति आपका, मान लो आप सत्संग गई या सत्संग घर में सुन रही हो, वो ऊंची आवाज में चिल्ला के आपसे कुछ बोला, चलो ये उसकी फीस हो गई जो हम अपनी साधना कर रहे हैं, ये तप हो गया। उसकी ऊंची आवाज को तुम अपने धैर्य से सुन लो, ये तप हो गया। बेटे ने कोई भी जवाब दे दिया, बेटी ने जवाब दे दिया, बराबर से जवान लड़ा दी, समझा दो, नहीं समझता है तो तुम उसके जवाब को लाजवाब कर दो, चुप रहो, तुम मत बराबर से किसी के मुंह लगो, ये तपस्या है। तुम अपनी शांति बनाए रखो। किसी ने अपमान किया, मान लो तुम अपमान का घूंट पी जाओ, प्रतिरोध मत करो। भाई अपमान किसका होगा? शरीर का, मन का, बुद्धि का? गुरु कहता है ना तुम शरीर हो, न मन हो, न बुद्धि हो, बाकी वो किस चीज़ का अपमान करेगा? बोलते कोई थूकता है तो आकाश में कहीं थूक लगता है, थूक अपने ऊपर गिर जाता है, तो तुम आकाशवत हो। कोई अपशब्द बोलता है, बोलने दो। और एक नई तपस्या आपको बता दें, मान लो आपका मन किसी की चुगली करने की कर रहा है, आपको अपनी सास से, अपनी दुरानी की या जेठानी की या नंद की किसी की शिकायत करने का मन कर रहा है, पड़ोसी की चुगली करने के मन कर रहा है, तो चुगली करने को मन चाह रहा है पर ना करना, ये भी एक तपस्या है। मोबाइल बार बार उठाने को दिल कर रहा है, हर 5, 7, 10 मिनट में, ना उठाओ, कंट्रोल करो अपने आप को, ये भी एक तपस्या है। मान लो तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है और अर्जेंट में उसको मांगना पड़ रहा है, बिना मांगे काम चलेगा नहीं, किसी से मांगना ही पड़ेगा, तो बिन मांगे अपना काम चला लेना, ये भी एक तपस्या है।
मान लो आप 1 घंटा सत्संग सुनते हो और उसके एवज में आपको घर वाले आपको 4 बात सुनाते हैं, तो उन 4 बातों को बर्दाश्त कर लेना ये भी एक तपस्या है। कोई तुमसे रूठ कर बैठा है, तुम अपना अहंकार को मार के उसको मना लो, ये भी एक तपस्या है। तो तपस्याएं जीवन में प्रतिपल हैं, बट उन तपस्याओं का जो उद्देश्य है वो परमार्थिक होना चाहिए। हम अपने प्रियतम के लिए, अपने परमात्मा के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हर विपरीत, प्रतिकूल और अनुकूल में जो सामान्य है, संतुलन स्थापित करके रखे है, वही स्थिर प्रज्ञ है, वही तपस्या है। तो तपस्या के भिन्न भिन्न रूप हैं। तुम जब इस मार्ग में बढ़ोगे सत्य के लिए, तो तुम्हें हर पल अपने अहंकार को मारना पड़ेगा। अहंकार को मारने का मतलब परमात्मा को प्रकट करना, सत्य को प्रकट करना, आनंद को प्रकट करना। जिसने इस भेद को जान लिया है, जिसने इस रहस्य को जान लिया है, उसका जीवन सुखमय है। जिसने इस रहस्य को नहीं जाना है, वो दिन भर सुखी और दुखी हुआ करता है। ज्ञानी प्रतिपल सुखी है। बोलता कबीर तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भैया उदास। ज्ञानी निश्चिंत है, उसको परमात्मा पे भी विश्वास है, प्रारब्ध पे भी विश्वास है। वो अपना जीवन विश्वास के आधार पर काटता है। भगवत गीता की व्याख्या पढ़ते समय मैंने एक जगह पढ़ा है, उसमें लिखा है कि साधक जब साधन करता है तब वह साधन में कई तरह से विघ्न पाता है, समस्याएं आती हैं। तो जिससे वो समझता है कि मुझे एकांत मिले तो मैं साधन करूं, वायुमंडल अच्छा हो, तापमान अच्छा हो, अनुकूल हो तो मैं साधन करूं। तो इन सब अनुकूलताओं की चाहना ना करना, अर्थात उनके अधीन ना होना भी तप है। साधक को अपना साधन परिस्थितियों के अधीन नहीं मानना चाहिए, बल्कि परिस्थिति के अनुसार अपना साधन बना लेना चाहिए, अपने आप को एडजस्ट करके। साधक को अपना साधन परिस्थितियों के अधीन नहीं मानना चाहिए, बल्कि परिस्थिति के अनुसार अपना साधन बना लेना चाहिए। साधक को अपनी चेष्टा तो एकांत में साधन करने की चाहिए। वो सोचता है कि मैं एकांत में साधन करूं, सत्संग सुनूं, ध्यान करूं। तो साधक अपनी चेष्टा तो एकांत में साधन करने की चाहता है करना, लेकिन यदि एकांत ना मिले तो मिली हुई परिस्थिति को भगवान की भेजी हुई समझकर विशेष उत्साह से प्रसन्नता पूर्वक साधन में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तो जो भी हालत है, मान लो प्रतिकूल भी परिस्थिति है, तो भगवान की मर्जी समझ के उस साधन में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। बात समझे? तो विपरीत को सहना परमार्थिक उद्देश्य के लिए एक तप है। अप्रिय को भी सहना परमार्थिक उद्देश्य के लिए एक तप है। तो ये तप दिन भर होता है। अज्ञान में वो तप झिकझिक बन जाता है, तू मैं बन जाता है, लड़ाई का कारण बन जाता है। ज्ञान में आने के पश्चात वो तप बन जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य परमार्थिक है। तो जो तप तुम्हें तुम्हारे पथ से जोड़ दे, पथ क्या है? परमार्थिक। जो तप तुम्हें तुम्हारे पथ से जोड़ दे